हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इस सेशन में हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले है प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस मोबाइल रसोई भोजन वैन को हरी झंडी दिखाई है? ये 4 ऑप्शंस हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। First question is, which cricket stadium is not included by BCCI among the 9 stadiums proposed for the T20 World Cup? T20 विश्व कप के लिए प्रस्तावित 9 स्टेडियम में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम बीसीसीआई द्वारा शामिल नहीं किया गया है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोहाली। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम को बीसीसीआई द्वारा T20 विश्व कप के लिए प्रस्तावित 9 स्टेडियमों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने में होगा T20 वर्ल्ड कप और इसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई द्वारा 9 स्टेडियमों को प्रस्तावित किया गया है, इनकी लिस्ट तैयार की गई है और अब इस रिपोर्ट को आईसीसी को भेजा गया है। और वो 9 स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई। ये वो 9 स्टेडियम हैं जहाँ पे मैच करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला के सचिव हैं सुमित कुमार, इनका नाम याद रखिएगा। बात करें बीसीसीआई की, फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह और इसके ट्रेजरर हैं अरुण धूमल। अरुण धूमल अनुराग ठाकुर के भाई हैं। हाउ मैनी proposed ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट हैव बिकम ऑपरेशनल टू मीट द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन द केस ऑफ कोविड पेशेंट्स? देखिए, कोविड पेशेंट की जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है वैसे वैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है और इसके लिए हर राज्य में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कितने प्रपोज ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट थे, अब उन्हें ऑपरेशनल कर दिया गया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4। तो 4 ऐसे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट थे जो कि प्रपोज थे और अब उन्हें ऑपरेशनल कर दिया गया है, यानी कि अब वो काम करना शुरू कर चुके हैं। एक है जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला में, मेडिकल कॉलेज जो कि निरचौक में है लाल बहादुर शास्त्री मंडी डिस्ट्रिक्ट का, और मेडिकल कॉलेज नाहन। इन सभी को ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और मेडिकल कॉलेज टांडा, यहाँ पर प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट को अप्रैल 30 तक ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी हम पढ़ते हैं पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, तो पीएसए के फुल फॉर्म है प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 तरह से ऑक्सीजन तैयार की जाती है, एक हवा से, दूसरी लिक्विड से। हवा से शिमला, सोलन, मंडी, रामपुर और कांगड़ा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वहाँ पर हवा से ऑक्सीजन जनरेट की जाती है, तैयार की जाती है। और ऊना, पौंटा, नगरोटा, बगवां, मंडी और बद्दी में 3 जगह प्लांट लगाए गए हैं जहाँ पर लिक्विड से ऑक्सीजन तैयार की जाती है और सिलेंडर्स में भरी जाती है। और यहाँ पर लगभग 400 से लेकर 900 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा आईजीएमसी शिमला है, वहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट हैं। और हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं अमिताभ अवस्थी। What is the title of the coffee table book for birds released by गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय which is compiled by सोमेश गोयल? देखिए, सोमेश गोयल हमारे हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर प्रिजन हैं। याद रखिएगा, डीजीपी फॉर प्रिजन है। उनके द्वारा एक पक्षियों के लिए कॉफ़ी टेबल बुक यानी कि एक बुक रिलीज़ की गई है और इसे रिलीज़ किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय द्वारा। तो इस बुक का टाइटल क्या है? ये हैं 4 ऑप्शंस और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल बर्ड्स अ विजुअल ट्रीट। देखिए, ये वो बुक है, इसे कॉफ़ी टेबल बुक भी कहते हैं, हिमाचल बर्ड्स अ विजुअल ट्रीट। और फ्लिपकार्ट पे आप इसे बाय भी कर सकते हैं। और इसको कंपाइल किया गया है हिमाचल प्रदेश के डीजीपी फॉर प्रिजन सोमेश गोयल द्वारा और इसे रिलीज़ किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय द्वारा। इसका टाइटल याद रखिएगा, हिमाचल बर्ड्स अ विजुअल ट्रीट। इसमें डिटेल से हिमाचल प्रदेश के 672 बर्ड्स के बारे में बताया गया है और 31 इंपॉर्टेंट बर्ड्स एरिया हैं उनके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा सोमेश गोयल द्वारा एक फोरम चलाई गई है जिसका नाम है हिमाचल बर्ड्स और इसके ये फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। और ये जो बुक रिलीज़ की गई, इस बुक में लगभग 208 फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कि रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं हिमाचल प्रदेश की, जैसे कि हिमालयन मोनाल, वेस्टर्न ट्रैगोपान, कोकलास केली बीलीड, वुडपीकर, साइबेरियन स्टोन चैट। इस तरह के रेयर और एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनकी 208 फोटोग्राफ दिखाई गई हैं।
इसके अलावा लगभग 1350 बर्ड स्पीसीज में से 50% स्पीसीज पक्षियों की हिमाचल प्रदेश में पाई गई हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी भूटिको? देखो, एक हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि हथकरघा सहकारी समिति है, जिसका नाम है भूटिको। काफ़ी फेमस है ये, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इसके काफ़ी शोरूम है। तो इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि फाउंडर कौन थे? ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठाकुर वेदराम। तो ठाकुर वेदराम, इनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी थी। ये जो हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी भूटिको है, उसके फाउंडर थे। देखिए, भुट्टी वीवर्स काफ़ी फेमस हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, खासकर कुल्लू शॉल्स के लिए। इनके प्रोडक्ट आते हैं जैसे कुल्लू शॉल वगैरह, पट्टू वगैरह। और कुल्लू में एक भुट्टी कॉलोनी भी है। और अभी प्रेजेंटली इसके चेयरमैन हैं सत्य प्रकाश ठाकुर। चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, सत्य प्रकाश ठाकुर इसके चेयरमैन हैं। और देखिए, 18 दिसंबर 1944 को 12 लोगों द्वारा एक हैंडलूम सोसाइटी बनाई गई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लग वैली में। याद रखिएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लग वैली है, वहाँ पर 12 हैंडलूम वीवर्स द्वारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। और बाद में वर्ष 1956 में जो वेदराम ठाकुर थे, उनके द्वारा इस सोसाइटी को ज्वाइन किया गया। और इन्होंने काफ़ी इसकी प्रोग्रेस करवाई और भूटिको की स्थापना भी की। और अब इनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी है। What is the name of the helicopter bought on the lease for the Chief Minister जयराम ठाकुर? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए लीज पर खरीदे गए हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है इस हेलीकॉप्टर के लिए। तो कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही है कि क्या हुई है। तो अब हम इसके बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ये चार ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, MI-171A2। देखिए, ये वो हेलीकॉप्टर है MI-171A2, और इसे रशिया से मंगाया गया है। MI-171A1 का ये अपग्रेडेड वर्जन है और इसे ऑपरेट करेगी स्काई वन कंपनी हिमाचल प्रदेश में। और इसे 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है। इससे पहले पवन हंस कंपनी का हेलीकॉप्टर लीज पर लिया गया था और अब इसका करार खत्म हो गया है। और अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए इस हेलीकॉप्टर को लीज पे लिया है। कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, स्काई वन कंपनी। हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक? जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, योगेश कुमार भारतीय। योगेश कुमार भारतीय ये चेयरमैन है जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के। देखिए, 20 अगस्त 1924 को जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी नालागढ़ में, और उस समय इसका नाम था नालागढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और इसकी टोटल ब्रांचेज हैं 30, और एक इसका एक्सटेंशन काउंटर है, वो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और इसे हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1968 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी? हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीकांत बाल्दी। श्रीकांत बाल्दी हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 4 फरवरी 2017 को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई। देखिए, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी रियल एस्टेट सेक्टर है उसको प्रमोट करना, हिमाचल प्रदेश में जो भी उसका कार्य हो रहा है, किस तरह से कार्य किया जा रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को शो करना, अच्छे से रेगुलेट करना। और अगर रियल एस्टेट के सेक्टर में किसी का डिस्प्यूट है तो उसको रिड्रेसल करना। और अगर डिस्प्यूट रिड्रेसल करने के लिए ट्रिब्यूनल सेटअप करना पड़े तो उसे भी सेटअप करना। ये सारे के सारे कार्य हैं हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के, और इसके चेयरपर्सन हैं श्रीकांत बाल्दी। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस मोबाइल रसोई भोजन वैन को हरी झंडी दिखाई है? ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिम अन्नपूर्णा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिम अन्नपूर्णा ये मोबाइल रसोई भोजन वैन है। आप देख सकते हैं इमेज में, एक तरह की ये फूड वैन है और इसे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। अभी इसे शिमला में पायलट बेसिस पर चलाया गया है और इसे ऑपरेट किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा। मुख्य रूप से इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ही ऑपरेट करेंगी। और जो भी इसकी टोटल कॉस्ट है 1.50 लाख रुपीज़, उसका 50% अमाउंट हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में यूज़ किया जाएगा। याद रखिएगा, इसे पायलट बेसिस पर अभी शिमला में ही चलाया गया है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।